हरे कृष्ण। 3 प्रमुख स्थानों पर स्वर्ण जयंती समारोह की भव्य सफलता के बाद श्रील गुरुदेव की संन्यास उत्सव की दिव्य छाया अब उनके ही पावन धाम भुवनेश्वर में पधारी। यह उत्सव 3 अप्रैल से प्रारंभ हुआ और 4 दिवसीय आध्यात्मिक वातावरण में श्री रामनवमी को संपन्न हुआ। वही पावन दिन जब श्रील गुरुदेव ने वृंदावन में श्रील प्रभुपाद से संन्यास ग्रहण किया था। इन 4 दिनों तक प्रातः से रात्रि तक देश विदेश से पधारे श्रील गुरुदेव के भक्तों और शिष्यों ने उनके गौरव का गायन किया। श्रील गुरुदेव की समाधि स्थल पर 96 घंटे पूरे 4 दिन का अखंड नाम यज्ञ संकीर्तन आयोजन हुआ था। इन उत्सवों के माध्यम से श्रील गुरुदेव के अनेक दिव्य लीलाएं सामने आई। हम प्रत्येक स्थान से कम एक लीला को प्रस्तुत करने का प्रयास किए हैं। आज हम श्रील गुरुदेव के अन्यतम वरिष्ठ शिष्य श्रीपाद हिरण्यगर्भ प्रभु द्वारा भुवनेश्वर में साझा किया गया एक अत्यंत हृदयस्पर्शी प्रसंग प्रस्तुत कर रहे हैं। यह कथा हमें दर्शाती है कि किस प्रकार एक शुद्ध भक्त अज्ञान में डूबे हुए जीव के हृदय में भगवान कृष्ण को प्रकट कर सकते हैं। 1980 के दशक में ओडिशा के गांव में कर्मकांड और ब्राह्मणवादी परंपराएं गहराई से जमी हुई थी। लोग कर्मकांड को ही भक्ति मानते थे। ऐसे समाज में कृष्ण भक्ति की प्रचार करना सरल नहीं था। केवल एक शुद्ध कृष्ण कृपा प्राप्त साधु ही ऐसे लोगों के हृदय को बदल सकते थे। श्रील गुरुदेव के अन्यतम शिष्य श्रीपाद रत्नाकर पंडित प्रभु ओडिशा के ढेंकानाल जिले के ससापसी गांव के निवासी थे। उन्होंने श्रील गुरुदेव को वहां के ब्राह्मण शासनों में प्रचार हेतु आमंत्रित किया। एक बार 1985 के अक्षय तृतीया के दिन श्रील गुरुदेव ससापसी गांव पहुंचे। उस गांव में उन्होंने एक भव्य नगर संकीर्तन किया। उस दिव्य कीर्तन ने पूरे गांव को भाव विभोर कर दिया, परंतु विशेष रूप से प्रभावित हुई आरती देवी, जो हिरण्यगर्भ प्रभु की धर्मपत्नी थी, जो अपने घर के द्वार के पीछे से कीर्तन को देख और सुनने का प्रयास कर रही थी। एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुलवधू होने के नाते उन्हें खुलेआम सड़क पर आकर कीर्तन में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं थी। बाद में उन्होंने बताया, उस दिन मैंने पहली बार श्रील गुरुदेव को देखा। वे इतने तेजस्वी थे, उनका कीर्तन इतना भावमय था कि पूरा गांव सड़कों पर कीर्तन करने आ गया। वे सुंदरता से नृत्य कर रहे थे। मैंने ऐसा कीर्तन पहले कभी नहीं देखा था। गुरुदेव का चेहरा और शरीर अद्भुत प्रकाश से चमक रहा था। बड़े उच्च स्वर में वो कीर्तन कर रहे थे। उसी क्षण मैंने अपना हृदय उनके चरणों में समर्पित कर दिया और निश्चय कर लिया कि यदि इस जीवन में कभी गुरु स्वीकार करूंगी तो वह केवल यही होंगे। उस रात उन्होंने अपने पति हरमोहन पाणी जी से अनुरोध किया कि वे श्रील गुरुदेव से जाके मिलें, जो रत्नाकर प्रभु के घर ठहरे हुए थे। प्रारंभ में वे संकोच कर रहे थे, परंतु पत्नी की तीव्र इच्छा देख अंततः मान गए। बाद में भुवनेश्वर में मंच पर इस घटना का वर्णन करते हुए हिरण्यगर्भ प्रभु ने कहा, मैं पहले भी 4 बार गुरुदेव को देख चुका था, क्योंकि हमारे क्षेत्र में उनका जो कार्यक्रम रत्नाकर प्रभु आयोजन करते थे तो मेरी सहायता लेते थे पंडाल लाइटिंग और साउंड की व्यवस्था के लिए। मुझे उनका कीर्तन सुनना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मैंने कभी उनकी हरिकथा नहीं सुनी, क्योंकि साधु संतों में और हरिकथा में मेरा बिल्कुल भी रुचि नहीं था। उस समय मैं एक बहुत ही भौतिकवादी प्रकृति का व्यक्ति था। जब मैं उनसे मिलने पहुंचा तब गुरुदेव एक खटिया के ऊपर बैठे हुए थे और कुछ भक्त नीचे बैठकर उनसे प्रश्न पूछ रहे थे। मैं पीछे खड़े होकर सुनने लगा। हमारे एक संबंधी ने उस समय एक प्रश्न पूछा, महाराज, यदि कृष्ण भगवान हैं तो फिर जरासवर के एक तीर से वो मर कैसे गए और उनके शरीर को फिर जलाया गया? मैं गुरुदेव को ध्यानपूर्वक देख रहा था। जब उन्होंने कृष्ण मर गए यह सुना तो उनके नेत्रों से 2 बूंद आंसू बह निकले। मैंने महसूस किया वहाँ और भी बहुत लोग थे, परंतु केवल गुरुदेव ने उस वाक्य से अपने हृदय में पीड़ा अनुभव की। ये देख मुझे आश्चर्य हुआ।
फिर श्रील गुरुदेव ने शांत और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, ऐसे अन्यायपूर्ण वचन नहीं बोलने चाहिए, यह अपराध है। यदि कृष्ण न होते तो यह सृष्टि भी नहीं होती। हम हैं क्योंकि कृष्ण हैं, इसीलिए शब्दों का उपयोग सोच समझ कर करें। फिर उन्होंने मेरी ओर देखा और पूछा, तुम्हारा क्या प्रश्न है? मैंने हाथ जोड़कर उनको नमस्कार किया और कहा, मुझे आपका कीर्तन अच्छा लगता है, परंतु आपकी हरिकथा मेरे समझ में नहीं आती। जो आप बोलते हो वह मेरे एक कान से अंदर जाता है और दूसरे से बाहर। ऐसे में मैं क्या करूं? आप ही कृपया बताइए। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तुम अभी जवान हो, तो चलो एक चुनौती लेते हैं। अगले 15 दिनों तक हमारे 4 नियमों का पालन करो। मांसाहार, नशा, अवैध संबंध और जुआ, ये 4 बिल्कुल नहीं करना। तुम तो ब्राह्मण परिवार से हो, रोज तुम्हारे घर में पूजा होती है। हर दिन सुबह स्नान के बाद अपने पूजा घर में जाओ और कम से कम 5 मिनट हाथ से ताली बजाते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो। समय बढ़ सकता है पर कभी 5 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। 15 दिन बाद फिर मुझे बताना कि क्या परिवर्तन हुआ। मैंने पूछा, महाराज क्या आप मुझे जपमाला भी देंगे जप करने के लिए? गुरुदेव मुस्कुराकर बोले, अगर तुम 15 दिन की चुनौती पूरी कर लोगे तो मैं तुमको जपमाला भी दूंगा। मुझे पता था कि गुरुदेव तो अगले दिन चले जाएंगे और शायद 6 महीने बाद फिर प्रचार में आएंगे। 15 दिन बाद दोबारा मिलना तो शायद संभव न हो, लेकिन मैंने उनकी चुनौती ग्रहण कर ली और उनको हाँ कर दिया। उस समय मैं हर दिन करीब करीब 100 पान खा जाता था और कम से कम 30 कप चाय पीता था। इस कारण मेरी जीभ मोटी हो गई थी और मुंह के अंदर की त्वचा पतली। मुझे घर का खाना पसंद नहीं आता था और मैं अक्सर होटल में तीखा खाना खाता था। पर मैंने निश्चय किया, केवल 15 दिन की ही बात है, साधु ने कहा है तो प्रयास करना चाहिए। मैंने अपनी पत्नी से चर्चा की और हम दोनों ने 15 दिनों के लिए प्याज लहसुन घर पर बनाना बंद कर दिया। गुरुदेव ने कहा है, जो भी घर पर बनाएंगे उसको भोग लगाना है और तभी ग्रहण करना है। मेरे पान बनाने की सारी सामग्री भी मैंने फेंक दी। अगली सुबह जब नहा धोकर मैं पूजा घर गया तो देखा वहाँ पर चारों ओर मकड़ी के जाले हैं और चींटियाँ भगवान को जो सूखा भोग लगा है उसको खा रहे हैं। मैंने सोचा ऐसे परिस्थिति में तो मैं कीर्तन नहीं कर पाऊंगा। फिर मैंने पूरा पूजा घर को साफ करवाया और फिर वहाँ बैठकर कीर्तन करना शुरू किया। जब मैं उस दिन ऑफिस गया तो मेरा पान वाला आकर पहुँचा। मैंने कहा, आज से मैं पान नहीं लूँगा। वो चौंक कर बोला, क्या आज सूरज पश्चिम से निकला है? मैंने कहा, अगर सूरज पश्चिम से भी निकल जाएं, लेकिन मैं 15 दिन तक पान को हाथ नहीं लगाऊंगा। घर का भोग लगाया हुआ खाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरा अभ्यास तो होटल के खाने से हो गया था। लेकिन धीरे धीरे चाय और पान छोड़ने के बाद मेरा जीव सामान्य हो गया और घर का भोजन मुझे अच्छा लगने लगा। मैं हर दिन नियम पूर्वक कीर्तन करता और समय बढ़ता गया। 5 मिनट से बढ़कर 15 मिनट हो गया। मुझे पता ही नहीं चला कैसे, पर मेरा मन आध्यात्मिक जीवन की ओर दौड़ने लगा। मैंने इस्कॉन की पुस्तकें पढ़नी शुरू कर दी और श्रील गुरुदेव से दोबारा मिलने की तीव्र इच्छा जागी। अब मुझे अपना पुराने जीवन में जाने की इच्छा नहीं थी। ऐसे लगने लगा कि यही मेरी असली जीवन है। कुछ दिनों बाद इस्कॉन की संकीर्तन बस हमारे गांव पहुंची। मैं भक्तों से मिलने गया। वे मुझे पहले से ही पहचानते थे, क्योंकि मैंने कई कार्यक्रमों में उनकी सेवा की थी। एक भक्त ने मुझे देखते ही कहा, तुम इतने समय से हमारे साथ हो, अब समय आ गया है कि तुम जप शुरू करो। यह कहते हुए उन्होंने मेरे हाथ में एक जपमाला सौंप दी। जैसे ही मैंने जपमाला अपने हाथ में लिया, मेरे हृदय में बिजली सी कौंध गई। आज वही 15वां दिन था जिस दिन की चुनौती श्रील गुरुदेव ने दी थी। गुरुदेव ने कहा था, 15 दिन बाद अगर तुम चुनौती में सफल उतरोगे तो मैं तुम्हें माला दूंगा। और आज वही 15वां दिन है।
श्रील गुरुदेव ने ये माला मुझे दिया है। भले ही वे शारीरिक रूप से वहाँ उपस्थित न थे, लेकिन मैं उनको महसूस कर पा रहा था। उन्होंने अपना वचन निभाया। उन्होंने कहा था और 15 दिन बाद उन्होंने उसे पूरा किया, मुझे एक माला देकर। मैं भावुक हो गया, मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे। उस समय मैंने गुरुदेव की बातों पर यकीन नहीं किया था कि 15 दिन बाद तो हमारा मिलना होगा ही नहीं, लेकिन उस समय मुझे लगा कि गुरुदेव हर एक दिन अपने दिए गए इस चुनौती को देख रहे थे। मेरा विधिवत दीक्षा तो 1 साल बाद हुआ, लेकिन गुरुदेव ने मुझे उसी समय से ही अपना शिष्य ग्रहण कर लिया था। ये मेरा दृढ़ विश्वास हो गया। श्रीपाद हिरण्यगर्भ प्रभु कहते हैं, मैं कोई विशेष व्यक्ति नहीं था, बल्कि मैं तो एक अत्यंत भौतिकवादी सांसारिक जीवन में डूबा हुआ जीव था। फिर भी श्रील गुरुदेव ने मुझ पर कृपा किया। शास्त्र में भगवान को और उनके शुद्ध भक्तों को पतित पावन कहा जाता है। इसे मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। वास्तव में श्रील गुरुदेव पतित पावन हैं। वो हमारे गलतियों को नहीं देखते, वो ढूंढ के हमारे में कुछ अच्छाई निकाल कर उसको ग्रहण कर लेते हैं। श्रील गुरुदेव परमात्मा का अवतार होते हैं। उनको पता है कि कौन से जीव किस तरह भगवान के शरण में आ सकता है। वो सभी को एक एक मौका देते हैं। मुझे भी एक मौका दिया और उस चुनौती से सफलता पाने का शक्ति भी उन्होंने ही दिया। उन्होंने अपनी अमूल्य करुणा से मुझे ऊपर उठाया और मुझे कृष्ण भक्ति के मार्ग पर लगा दिया। 1986 में श्रीपाद हिरण्यगर्भ प्रभु अपने धर्म पत्नी के साथ विधिवत रूप से श्रील गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त की। उस दिन से उनका जीवन केवल एक लक्ष्य के लिए समर्पित हो गया, अपने गुरुदेव की सेवा करना। श्रील गुरुदेव ने भी अत्यंत स्नेह और आत्मीयता से उनकी और माताजी की अनेक सेवाएं को स्वीकार किए हैं। भविष्य में हम उनकी सेवा यात्रा से जुड़ी और भी दिव्य लीलाओं को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हरे कृष्ण।